Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, let's continue video number 4 in which I am just practicing with you all PYQs from the major writers. मैं major writers उठा रही हूँ और उनके topic wise आपके साथ PYQs past papers जो आपके यूजीसी नेट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स उन सभी को मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ एज वेल. आई जस्ट ट्राई टू गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच मेजर वर्क्स रिटन बाय योर पर्टिकुलर राइटर, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाला है. रिवीजन आपका हो रहा है. एंड गाइज, आप स्टूडेंट्स में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि PYQs नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो मैं उनको बता दूं PYQs एक ऐसा आपका सॉल्यूशन है जिससे आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं. एज वेल यू हैव सॉलिड आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम इन द एग्जामिनेशन ऑफ योर. और जब आप एग्ज़ाम देंगे देन ट्रस्ट मी, आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू नहीं लगेगा. यू जस्ट फैमिलियर विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू सी इन योर एग्जामिनेशन हॉल. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दी एनजाइटी, सो आपको PYQs को सॉल्व करना ही पड़ेगा. और ये आपका परफेक्ट टाइम है PYQs को सॉल्व करना, क्योंकि वी आर जस्ट नॉट सॉल्विंग ओनली PYQs, we are just revising our concept that we have studied before, right? So चलिए guys, now I start from the first one, Harold Pinter. So guys, before discussing the PYQs जितने भी past paper questions हैं, now let me clear you important facts regarding Harold Pinter. तो friends, Harold Pinter British playwright, राइट. जस्ट रिवाइज विद मी. टाइमलाइन इनका 1930 to 2008 है. एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2005, राइट. एंड इनके जो प्लेस थे आर फेमस फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस, पोजेस एंड साइलेंस के लिए, राइट. दिस स्टाइल कोड पिंटरेस्क, राइट. इनका जो स्टाइल था प्लेस का दैट इज कॉल्ड पिंटरेस्क. जो इनका नेम है ना पिंटर, तो पिंटरेस्क इनका स्टाइल था. दैट वाज ही यूज्ड इन हिज फेमस प्लेज. और जिसका मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस देखने मिलेंगे, पोजेस देखने मिलेंगे, साइलेंस देखने मिलेगा. दिस इज अ टाइप ऑफ स्टाइल दैट इज कॉल्ड पिंटरेस्क. ओके. और इनका जो फर्स्ट फेमस प्ले है वॉज द बर्थडे पार्टी. द बर्थडे पार्टी, राइट. 1957 पब्लिकेशन. और मैं आपको बता दूं, यहाँ से बर्थडे पार्टी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट आपको हैरोल्ड पिंटर के जितने भी प्लेज आप प्रिपेयर करेंगे, एक तो उनकी क्रोनोलॉजी आपने देखनी है, एज वेल यू हैव टू जस्ट चेक आउट द कैरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस ग्रेट लेवल पर एग्जामिनर पूछे जाते हैं, राइट. आफ्टर दैट हिज मोस्ट पॉपुलर प्ले, दिस इज द फेमस प्ले, फर्स्ट फेमस प्ले ऑफ पिंटर, द बर्थडे पार्टी 1957. एंड द मोस्ट पॉपुलर प्ले, इफ आई टॉक अबाउट द पॉपुलर प्ले of Pinter called The Caretaker. This also you have to study in detailed manner. The Caretaker. करना कुछ नहीं है, ओनली आपको इनके कैरेक्टर्स देख के जाने. अच्छा है, स्टोरी भी बहुत अच्छा है इनके प्लेस का. जो ही टॉक्स अबाउट द स्टोरी टाइप ऑफ जो भी सीन्स वगैरह होते हैं, एवरीथिंग वर सुपर्ब. अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बोरिंग नहीं होगा. एंड वन थिंग मोर रिगार्डिंग पिंटर, हिज प्लेज आर कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मीनेंस. कॉमेडी ऑफ मीनेंस. अच्छा, ये आपसे पूछ लिया जाता है मैचिंग्स क्वेश्चन में. कॉमेडी ऑफ मीनेंस ऑन दी वन साइड एंड दी अदर साइड वो आपको कुछ भी राइटर्स दे देंगे, लाइक उसमें वन ऑफ आपके हैरोल्ड पिंटर भी होंगे. नाउ यू विल हैव टू मैच देम. तो आपके जो कॉमेडी ऑफ मीनेंस है, दिस इज बी इनके प्लेस में आपको देखने मिल जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है कि मिक्स फनी मूवमेंट विद अ सेंस ऑफ फियर और थ्रेट. इसी को कॉमेडी ऑफ मीनेंस कहा जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एग्जामिनर कई बार डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. जस्ट रिवाइज दीज फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके जो लेटर प्लेस थे, टॉक अबाउट दी पॉलिटिक्स, पावर एंड वॉयलेंस के बारे में. जैसे इनका वन फॉर द रोड, राइट. द रोड जो है इनका 1984 में, वो इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, पावर को लेकर था. इनका लेटर प्लेस में से एक है. और इनके अगर पिंटर्स के आप वर्क्स देखेंगे तो आपको उसमें इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा सैमुअल बेकेट का, राइट. बट हिज प्लेज आर मोर रियलिस्टिक. इनके जो सैमुअल बेकेट से अगर मैं कंपैरिजन करूँ विद दिस कंपैरिजन ऑफ सैमुअल बेकेट टू पिंटर, तो जो पिंटर के जितने भी प्लेज हैं, वर्क्स हैं, दैट मोर रियलिस्टिक, राइट. और पिंटर ऑल्सो रोट फेमस स्क्रीन प्लेज फॉर मूवीज लाइक फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन,
स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है इन्होंने, एंड यू नो द सर्वेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एंड राइट. सो दीज थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग योर हैरोल्ड पिंटर. नाउ लेट्स कम बैक, अपना जो हमारे PYQs है उन पर चलते हैं. तो फ्रेंड्स फर्स्ट PYQ है हमारा हैरोल्ड पिंटर से, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो. अभी यहाँ पे कुछ ड्रामेटिस्ट आपको दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्नोल्ड वेस्कर, हैरोल्ड पिंटर, जो ऑर्टन, टॉम स्टॉपर्ट, एंड हियर आर सम प्लेस लाइक जंपर्स, व्हाट द बटलर सॉ, द रूम, रूट्स. अभी मैंने आपको पीछे बताया व्हेन आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग द यू नो फैक्ट्स रिगार्डिंग हैरोल्ड पिंटर की जो द रूम है इनका पॉलिटिकल प्ले है, दैट वाज लेटर प्लेज है ना, 1984 पब्लिकेशन. सो द रूम आपका एसोसिएटेड है हैरोल्ड पिंटर के साथ, है ना. तो सेकंड आपका एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर थर्ड. लेट मी हैव पेंसिल फर्स्ट. ओके, हैरोल्ड पिंटर आपके एसोसिएटेड है द रूम से. देखिए अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया. आर्नोल्ड वेस्कर, ये जो आपके आर्नोल्ड वेस्कर हैं इनका एसोसिएशन है आपका ऑप्शन नंबर 4 रूट्स से. ठीक है, ये प्लेज हैं, ड्रामेटिस्ट हैं क्योंकि ये इनके प्लेज है ये. ठीक है, जो ऑर्टन एसोसिएटेड हैं आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, व्हाट द बटलर सॉ, एंड द जंपर टॉम स्टॉपर्ट. इंपॉर्टेंट है, जंपर भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट दे आस्क हियर, व्हाट गेम डू द कैरेक्टर्स प्ले इन एक्ट सेकंड ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी. नाउ यू कैन सी दिस इज द conceptual based question from the birthday party 1957 publication written by Pinter. राइट, अभी वो कौन सा गेम खेल रहे थे, दे वर जस्ट प्लेइंग ब्लाइंड मैन्स बफ. ठीक है, रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी स्टैनले इज टेरिटराइज्ड बाय टू विजिटर टू अ सी साइड बोर्डिंग हाउस, आइडेंटिफाई द टू. वो कौन से टू थे, लोग थे जो आए थे वहाँ पर जहाँ पे स्टैनले था, सी साइड में जो वो एक यू नो कपल के यहाँ पे रह रहा था बिना किसी को बताए. ये जो स्टैनले था द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द यू नो ड्रामा, और ये जो इनका प्ले है आपके पिंटर का द बर्थडे पार्टी, एज आई टोल्ड यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इसका आपको जितना भी सीन इसमें दिया हुआ है यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर. इनफैक्ट इस पर मूवीज़ भी बनी हुई है, आप यूट्यूब पर जाइएगा, आप अच्छे से यू नो सर्च करके मूवी वो पर्टिकुलर देख सकते हैं. मूवी को देखकर ही आपको पूरा जो प्ले है वो क्लियर हो जाएगा. दैट वॉज इन इंग्लिश. सो आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है लेकिन आपको उससे बहुत अच्छा सा आइडिया लग जाएगा. राइट, तो एक बार एटलीस्ट वंस यू नीड टू वॉच दिस. एंड जो वो दो मेन थे दे वर गोल्डबर्ग एंड मैकैन. ठीक है, दीज टू, बी एंड सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पिंटर्स द बर्थडे पार्टी स्टैनले इज गिवन अ बर्थडे प्रेजेंट, व्हाट इज इट. वो एक ड्रम देता है, ड्रम वॉज द प्रेजेंट जो मतलब कि स्टैनले इज गिवन, स्टैनले को मतलब आप बोल सकते हो मिलता है. राइट, तो वो एक ड्रम होता है. जब आप उसको पूरा उस प्ले को देखेंगे यूट्यूब पर वो वीडियो जो देखेंगे, तो आप जब उस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ड्रम किस तरीके से उसको पैक करा के उसको गिफ्ट करता है. तो जब आप उसमें वॉच करेंगे देन आप उसको यू नेवर एवर फॉरगेट दिस. राइट, अगर आप एक बार वॉच कर लेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते. एवरी सीन यू रियली रिमाइंड इन योर यू नो माइंड फॉर योर एग्जामिनेशन. और क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दैट्स वाई यू नीड टू वॉच दैट. ओके, अगर आप उसको स्टडी रीड करना चाहते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक तो आप बुक से रीड कर सकते हैं. एंड इफ़ यू रियली वांट इन यू नो विद अ फ्यू मिनट्स इफ़ यू वांट टू कंप्लीट तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा. दिस विल हेल्प यू. नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. एस्टन इज अ कैरेक्टर इन पिंटर्स. एस्टर किस में है कैरेक्टर, द केयर टेकर में. एज आई टोल्ड यू कि कैरेक्टर्स इनके देख के आपने जाने हैं. राइट, और देखिए बर्थडे पार्टी, केयर टेकर, डंप वेटर, होम कमिंग, दीज ऑल प्लेज रिटन बाय पिंटर. Now let's move the question number next. In which of the following text do Aston, Davies and Mick appear as character? तो we have हैरोल्ड पिंटर्स, केयर टेकर. ये डिफरेंट यू नो मंथ्स में आपसे पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में. और आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर को कितना ज़्यादा यू नो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एग्जामिनर के थ्रू टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ पिंटर. तो नाउ यू विल हैव टू यू नो आपको एक आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. तो प्लीज़ इसी तरीके से अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए. वी हैव नो मोर टाइम. प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं को कीजिए. PYQs आपको सॉलिड रिविजन देते हैं एज वेल आपका जितना भी यू नो स्टडी यू हैव स्टडीड थियोरी एंड एवरीथिंग, तो आपका सभी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रैम्प इज इन पिंटर्स फर्स्ट बिग हिट. द केयर टेकर ऑफन ट्रेवल्स अंडर एन एज्यूम्ड नेम. इट इज़ कौन सा नेम था, बर्नार्ड जेनकिंस. ठीक है, नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हेन ट्रू साइलेंस फॉल्स
We are still left with echo, but our nearer nakedness. One way of looking at speech is to say that it is a constant stratagem to cover nakedness. Identify the playwright who underlined the significance of silence thus. Answer, of course, we have Harold Pinter. So friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा if you really want to pass your examination, whether you are just preparing for any of your exam, English literature exam I'm just talking about, whether it is TGT, PGT or the assistant professor, क्योंकि आपका जो सिलेबस है लगभग सेम होता है. एंड आई एम टेलिंग यू HPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें जितना भी आपका सिलेबस होता है वो इंस्पायर्ड है आपका UGC नेट से. तो प्लीज़ इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ लिटरेचर, देन माई चैनल इज़ परफेक्ट फॉर यू ऑल. और गुड थिंग इज़ दैट मैं जितना भी वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं आपको रिटन नोट्स के साथ करती हूँ. जितना भी रिटन नोट्स होता है मैं साथ के साथ आपको देती रहती हूँ अपने इसमें. सॉरी फॉर PDF मेरे चैनल पर नहीं अवेलेबल है, बट नेक्स्ट सेशन से मैं स्टार्ट करूँगी. मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कमेंट्स में, वो लोग मेरे से दे क्वेरी फॉर दिस, और मुझे बहुत सैड फील होता है इसके लिए. बट यू प्लीज़ डोंट वरी, लेकिन नॉट डोंट वरी फॉर यू ऑल, क्योंकि आप लोग तो अभी सिलेक्शन आपको होने वाला है अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ को फॉलो किया होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है अपने चैनल पर. जो भी चीज़ें, क्योंकि मैंने कई बार अटैम्प्ट दिया है अपना UGC नेट का, उसके बाद मुझे सक्सेस मिला है, तो मैं अच्छे से अंडरस्टूड करती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेलियर के विहाल पर आप बोल सकते हो मेरे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है मेरे फेलियर का. तो वो चीज़ किसी और के साथ रिपीट ना हो, दैट्स वाई मैं यूट्यूब पर ये क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल कराती हूँ. फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस होती हैं, और मेरा जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ट्रस्ट मी, यही आपको पेड कोर्सेज में मिलता है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब. अगर आप देखेंगे आगे भी मैं कोई पेड कोर्सेज स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ ऑन माई चैनल. मेरा बस यही मोटिव है कि जितना भी स्टूडेंट्स हैं दोज आर अनेबल टू ज्वाइन इन पेड कोर्सेज, उन लोगों को अच्छे से सिलेक्शन हो जाए. अगर आप वीडियोज़ को सीरियसली मेरी वॉच करते हैं और फॉलो करते हैं वट एवर आई सजेस्ट यू, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको आपके JRF दिलाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता. और मैं आपको बता दूं, मैं हर अटैम्प्ट देती हूँ अभी भी. आफ्टर क्वालिफाइंग UGC नेट एग्ज़ाम मैं अभी भी अटैम्प्ट देती हूँ टू सस्टेन माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप को सस्टेन रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को आंसर देना होता है, राइट, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एग्ज़ाम में. एग्जामिनर के माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे हमेशा से, और मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ, जो मेरा परफॉर्मेंस रहता है ना वो सस्टेन रहता है. दिस इज़ अ वेरी बिग डील. ओके, अपने आप को सस्टेन रखना. एक बार ही आपको अच्छा मार्क्स मिल गया, बट सेकेंड टाइम यू नेवर नो अबाउट इट. लेकिन मैं आपको अपनी बता रही हूँ, मेरा जो एग्जामिनेशन में मार्क्स का जो स्कोरिंग रहता है वो मेरा सस्टेन रहता है, और ये चीज़ मुझे अपनी अच्छी लगती है. और मैं इसी चीज़ से इंस्पायर होकर आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ. जिस तरीके से व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द सेम मैं प्रिपेयर करती थी, मेरे कई बार मैं आपको नोट्स भी शेयर करती हूँ, किस तरीके से नोट्स बनाइए. हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं आपको बहुत हेल्प करते हैं. तो फ्रेंड्स, होप द वे आई डिस्कस यू ऑल आपको थोड़ा सा मोटिवेट रहे, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, सो दैट आपके मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट प्रोसीजर गोइंग ऑन ना होने लगे. दैट्स वाई आई जस्ट इंटरप्ट यू वाइल जस्ट डिस्कसिंग दीज PYQs. चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट PYQ की तरफ चलते हैं. व्हाट दे आस्क्ड हियर, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ मार्क्स सन लेनी इन हैरोल्ड पिंटर्स द होम कमिंग. अभी देखिए, होम कमिंग से भी कैरेक्टर बेस्ड आपसे पूछा जा रहा है. दैट मीन्स कैरेक्टर्स आर मोस्ट रेलिवेंट इफ़ यू रियली प्रिपेयरिंग फॉर हैरोल्ड पिंटर. और जितने भी राइटर्स फ्रेंड्स, मैंने अभी ये 4 नंबर ऑफ माई वीडियो है, 4 और 5 नंबर, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी राइटर्स मैं आपके साथ इंक्लूड कर रही हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट जो मैंने लिटरेचर आपके लिटरेचर लवर से, नॉट लिटरेचर, लिमिटलेस लिटरेचर से जो मैंने बुकलेट परचेज़ किया था, दिस इज़ दी नकुल ग्रोवर सर का, ये मैं वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और ट्रस्ट मी, उसको और इनरिच बनाकर, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो भी चीज़ें मुझे लग रहा है इन डिटेल्ड मैनर आपको पता होनी चाहिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे को आंसर हैं, ठीक है. और अगर आप सीरियसली इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो आपको कुछ नहीं, आप फेमिलियर हो जाएंगे. और एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हैं और अगर आप अपने पेपर से फेमिलियर हैं, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आधे क्वेश्चंस तो आपके फेमिलियर होने की वजह से ही सॉल्व हो जाएंगे, और आधे आपने जो स्टडी किया है उससे हो जाएंगे. तो दीज थिंग जस्ट कीप इन योर माइंड. एग्जामिनेशन ऑल अबाउट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ योर, कि आप बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, ओनली देन यूर एलिजिबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ और जस्ट अटैम्प्टिंग योर सेल्फ इन UGC नेट इंग्लिश एग्जाम. अगर आपने स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, उसके बिहाल पर भी यू गाइज कैन ईजिली क्लियर योर एग्जाम.
उसके लिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी की आपको ज़रूरत है, जो आप PYQs की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे आंसर पूछा था, तो आंसर भी है पिम्प। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ मार्क्सन लेनी इन हैरोल्ड पिंटर्स द होम कमिंग गेम। ठीक है, तो होम कमिंग, ठीक है, तो इसमें उसका क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, पिम्प। तो फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पिम्प? पिम्प का मतलब होता है समवन हु अरेंज वुमेन फॉर मैन, राइट। तो एक तरह से ये ऑक्यूपेशन था जिसमें क्या होता था, मतलब कि जो हाई क्लास वर्ल्ड था, मतलब आप बोल सकते हो कि इनका जो काम था उनको मिलाना, अरेंज करना वुमेन फॉर मैन, इतना ध्यान रखना, इसी वर्क को उन्होंने नाम दिया था पिम्प, क्योंकि क्लैरिटी से नहीं बताया गया इस प्ले के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंटर वंस एडमिटेड दैट ही first became aware of the dramatic power of the pose from seeing a popular American comedian. Which one? कौन थे वो? Jack Benny, right? Let's move on the next question. What they ask here: Who among the following English playwright wrote screenplays on novels such as Marcel Proust, In Search of Lost Time, John Fowles' French Lieutenant's Women, and Margaret Atwood's Handmaid's Tale? So answer we have Harold Pinter. These things you will have to keep in your mind whether they are just include in the question. Now they can ask you like options. अभी वो आपको options में पूछ सकते हैं कि वो कौन से वर्क्स हैं, वो कौन से स्क्रीन प्ले हैं, राइट। आप बोल सकते हैं वो कि वो कौन से स्क्रीन प्लेज हैं और नॉवेल्स हैं जो आपकी हैरोल्ड पिंटर ने लिखी हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, पीछे भी बताया था अभी आपका, एक तो जॉन फाउल्स का फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स विमेन, राइट, इन सर्च ऑफ लॉस्ट, ये मार्सेल प्राउस्ट का, एंड मार्गरेट एटवुड का हैंडमेड्स टेल। तो इनके स्क्रीन प्लेज आपके रिटर्न हुए हैं किनके द्वारा, हैरोल्ड पिंटर के थ्रू। ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which one of the following statement is appropriately true of Harold Pinter's play? अब ये हैरोल्ड पिंटर के प्ले के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो देखिए सी इसमें आंसर है, मीनेंस इज इन द एयर बट इट इज़ नॉट पिंट डाउन और एक्सप्लेन। मैंने अभी बताया इनके जो कॉमेडी ऑफ मीनेंस करके जाना जाता है, इनके जो प्लेस थे उसमें ये यूज़ करते थे कॉमेडी ऑफ मीनेंस। वो क्या होता है, एक ऐसी कॉमेडी जिसके अंदर फियर भी छुपा होता है, राइट। सो मिक्सड अप होता है आपको कॉमेडी विद द फियर। तो यही टाइप्स ऑफ कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मीनेंस विच यूज्ड बाय हैरोल्ड पिंटर इन हिज प्लेज। ओके, now let's discuss next question. What is the correct sequence of publication Pinter's play? Now this is the most important question, और आपको जितने भी राइटर्स में PYQs आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने भी राइटर्स, अभी ये 4th नंबर ऑफ वीडियो है मेरा, अगर आपने नहीं देखा है पीछे का तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ऑल। तो फ्रेंड्स, आपको उन सभी राइटर्स के फर्स्ट वर्क आपका यही है कि आपको उनकी क्रोनोलॉजी देखनी है, अपने पास एक पेपर में इंक्लूड करके रखिए एंड वॉच देम। जैसे आप डिनर एंड लंच और ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसी तरीके से 3 टाइम्स आपको उनको देखना है। ओनली यू शुड जस्ट वॉच दैम, ओके, बट वेरी स्वीट मैनर। अगर आप उनको अच्छे से सिर्फ देख भी लेंगे ना टाइम टू टाइम अपना कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से, तो आपके माइंड में वो छप जाएंगे और आप इजीली आंसर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ दिस साइड ऑफ माई पेज। द रूम, होम कमिंग, नो मैंस लैंड, वन फॉर द रोड। ठीक है, ये सारे हैं आपके जो सीक्वेंस में है। नाउ आई जस्ट गोइंग टू गिव यू ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो इनका द रूम है दैट वाज हिज फर्स्ट प्ले, अ वन एक्ट अबाउट आइसोलेशन एंड इंस्ट्रूशन। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट प्ले है द रूम दैट वाज पब्लिश्ड 1957 सेम ईयर, राइट, बर्थडे पार्टी पब्लिश। और ये इनका जो ये वन एक्ट है, बट ये जो आपका द रूम है उसके बाद इनका आता है द बर्थडे पार्टी। ठीक है, ये इनका फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है जिसका थीम्स आपको मीनेंस एंड एम्बिग्यूटी मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है द डंप वेटर, सॉरी, है ना, वो आपका 1957 है। वो इनका एक शॉर्ट प्ले है अबाउट 2 हिटमैन वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। और उसके बाद आपका आ जाता है हॉट हाउस, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट द केयर टेकर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, 1960 पब्लिकेशन है उसकी, इनका मोस्ट फेमस है, मैंने अभी पीछे भी बताया था। उसके बाद आपका आ जाता है होम कमिंग, दैट वाज 1964। ठीक है, 1964 सेम ईयर आपका जो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गुडॉट है। ठीक है, उसका जो इंग्लिश जो पब्लिकेशन है दैट इज़ 1964। ठीक है, तो रिमेंबर एंड आफ्टर दैट वी जस्ट नो मैंस लैंड। ठीक है, ये इनका आता है 1975 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका जो है एक पोइटिक प्ले है जिसमें मेमोरी है एजिंग एंड परफॉर्मेंस की बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट फ्रेंड्स वन फॉर द रोड,
वन फॉर द रोड, ये इनका 1984, द रोड करके भी है ना, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इनका एक पॉलिटिकल प्ले है, आई टोल्ड यू 1984 है ना, पॉलिटिकल प्ले है जिसमें टॉर्चर और रिप्रेशंस दिखाया है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और इफ़ यू रियली वांट टू चेक द क्रोनोलॉजी तो आप मेरी शॉर्ट्स को चेक कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरी शॉर्ट वीडियोस मैं अभी डेली अपलोड कर रही हूँ। अभी मैं इस वीडियो के बाद में मैं एक और अपलोड करूँगी आज वाली, तो मैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिवीजन दे रही हूँ, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको रिवाइज़ करनी है, जस्ट रिवाइज विद इन 3 मिनट्स, क्योंकि 3 मिनट्स की हमारी शॉर्ट्स होती है। मैंने अच्छी शॉर्ट वीडियोस बना रखी है। सभी ऑलमोस्ट आपके मेजर राइटर्स मैंने 60 और 70, इनफैक्ट मोर देन 70 मेजर राइटर्स मैंने यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव उनके वर्क्स इन क्रोनोलॉजी मैनर आपको अच्छे से इलेबोरेट कर रखे हैं उसके अंदर। प्लीज़ गो एंड वॉच शॉर्ट्स वीडियो ऑफ माई चैनल। आप मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट्स वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारा रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, बाद में मत कीजिएगा कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हम लोग रिपेंट करते हैं कि मैंने वो क्यों नहीं किया। मैं आपको क्लियरली कट के साथ बता रही हूँ जो चीज़ें आपको करनी है, ट्रस्ट मी, राइट। बहुत इजी पेपर नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। अगर स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा। नाउ चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट अपने राइटर की ओर चलते हैं। लेट्स चेक आउट द PYQs फ्रॉम दैट पर्टिकुलर राइटर ऑफ आर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव थॉमस हार्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉर्न 1840 टू 1928। ठीक है, इनसे भी आपके क्रोनोलॉजी, इनके क्वेश्चंस, इनकी नॉवेल्स की पूछी जाती हैं। एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको हैरोल्ड बुल नहीं कहना है मेरे को, थॉमस हार्डी से आपको रिवाइज करने हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी, राइट, थॉमस हार्डी जिनका टाइमलाइन है आपका 1840 टू 1928, रिमेंबर। एंड ही वॉज इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट, नोन फॉर हिज ट्रैजिक नॉवेल्स। ट्रैजिक नॉवेल्स के लिए हम इनको जानते हैं। इनकी जितनी भी नॉवेल्स होती थी उनमें जितने भी इनके प्रोटैगनिस्ट होते थे, बड़ा बेचारा कंडीशन होती थी उनकी। ठीक है, ब्यूटीफुल रूरल सेटिंग्स ही सेट इन हिज नॉवेल्स, दीज थिंग्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड हिज मेजर वर्क्स आर सेट इन वेसेक्स में इन्होंने अपने मेजर प्लेज मेजर जितना भी इनका नॉवेल्स है वो सेट कहाँ किया है इन्होंने, वेसेक्स में। ये क्या है, दिस इज़ अ फिक्शनल रीजन बेस्ड ऑन साउथ वेस्ट इंग्लैंड, राइट। और इनकी नॉवेल्स जो होती हैं अक्सर आप देखेंगे ट्रैजिक होती हैं, और उसके अंदर आपको मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड फेट और नेचर। ठीक है, और इनकी जो मोस्ट फेमस नॉवेल्स हैं दैट यू विल हैव टू रिवाइज, और इनका क्रोनोलॉजी भी आपको देख के जाना है। मेरे को हैरोल्ड याद आ रहे हैं, थॉमस हार्डी का। एंड मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बता दूँ, क्रोनोलॉजी तो आपको देखनी है इनकी नॉवेल्स की। एंड इनका जो जूड द ऑब्सक्योर है, इनका जो नॉवल है दैट वाज पब्लिश 1895, वो इनका बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जो हार्डी थे स्टॉप्ड राइटिंग नॉवेल्स एंड फोकस्ड ऑन पोएट्री, दैट्स द रीज़न। इनफैक्ट ये जो आपके थॉमस हार्डी हैं, ही कॉल्ड अपनी नॉवेल्स के लिए इनको बोलते हैं नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये अपनी नॉवेल्स को क्या बोलते हैं, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वॉल्वमेंट। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड डार्विन्स की थ्योरी पर एंड ऑफन रोट अबाउट फैटलिज्म एंड चांस के बारे में इन्होंने लिखा है। और इनकी जो पोएम्स थी अक्सर आप देखेंगे रिफ्लेक्ट किया जाता था उसमें मिलंकोली, लॉस और मेमोरी। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप वो बंदा था। जितना भी इनका इनकी पोएम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे डार्कलिंग थ्रश से आपको लाइन्स पूछी ली जाती हैं, रिमेंबर द डार्कलिंग थ्रश और इनका चैनल फेयरिंग। ठीक है, दीज टू इम्पॉर्टेंट हैं इनकी, क्या है ये, इनकी पोएट्री यानी कि इनकी पोएम्स हैं। ठीक है, इनका जो स्टाइल था मिक्सड था विद द रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, और इनकी जो स्टोरीज होती थी वो कहीं ना कहीं क्रूलिटी ऑफ सोशल कन्वेंशन की शो ऑफ करने की कोशिश करती थी। ठीक है, नाउ आपको कौन कौन सी इनकी जो नॉवेल्स हैं उनको डिटेल्ड स्टडी करना है। फर्स्ट वी हैव टेस द अर्बनविल 1891। ये टेस्ट आपको अगर रियली आप चाहते हैं इसकी स्टडी करना तो आप प्रेम ग्रंथ मूवी देख लीजिएगा ऋषि कपूर का, दैट इज़ बेस्ड ऑन टेस। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि लास्ट में तो उसको ही मार देते हैं इसमें तो माधुरी नहीं मरती है जो इसमें हीरोइन होती है, लेकिन जो टेस होती है उसमें लास्ट में जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसको मार दिया जाता है, उसको हैंग कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज़ प्रॉपर स्टोरी वही है। जब उसके साथ वो इंसिडेंट हो जाता है तो वो भी एक डेयरी में जाती है, बाद में कुछ टाइम स्पेंड करती है आपकी जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की। तो प्लीज़ आप उसको मूवी को देखिएगा, इट विल हेल्प यू टू revise your concept. Far from the madding crowd 1874, this is also most important, Mayor of Casterbridge
1886 Jude the Obscure, 1895 and the Return of the Native, 1878. These novels you will have to study in detailed manner. इनके characters देख लीजिएगा कौन कौन से characters हैं, right? और you know these things just keep in your mind. चलिए अब मैं आपको PYQs के साथ ले जाती हूँ, उनकी practice करते हैं. तो guys, first PYQ we have, who among the following protagonists of Thomas Hardy feels his lot as a king of jobs? So answer we have Jude. ठीक है, Jude the Obscure में Under the Greenwood Tree is written by, तो that was written by Thomas Hardy. ठीक है, and next we have Abel Whittle is a character in, ये Abel किस में होता है, ये आपका आंसर इन्होंने किस में दे रखा है, Abel. हाँ ठीक है, A Mayor of Casterbridge में होता है. तो फ्रेंड्स ये जो कैरेक्टर इन्होंने पूछा है अबेल इस नॉवल के अंदर, ये जो आपका नॉवल है यू नो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, अबेल इसके अंदर एक पुअर सिंपल माइंडेड मैन होता है जो मतलब एक हैंड चॉर्ड में काम करता है, और इसको ऐसा बोला जाता है कि बहुत लेज़ी है, ओवर स्लीपिंग है. ठीक है, और ये जो हैंड चॉर्ड होता है, जो मतलब ऑनर होता है, ट्राइज टू पनिश हिम, उसको पनिश करने की कोशिश करता है. लेकिन जो यू नो मतलब आप बोल सकते हो अबेल जो है, उसको जब उसको पनिश किया जाता है बार बार हैंडशेक के थ्रू, लेकिन जो अबेल है वो रिप्रेजेंट करता है काइंडनेस एंड फेयरनेस, आपको देखने मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज़ दी यू नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग यू नो आपका अबेल, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. और इनका जो ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, ये जो पर्टिकुलर नॉवल है 1886 पब्लिकेशन है इसका, रिमेंबर 1886. ठीक है, टेस्ट आपका 1891 है. और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अभी मैंने पीछे शायद आपको बोला था, ये आपका 1874 पब्लिकेशन है. और रिटर्न द नेटिव है ना, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये आपका 78 का है, 1878. रिमेंबर द यू नो पब्लिकेशन ईयर ऑल्सो, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी फुल्ली चांसेस है क्वेश्चन आने के. यहाँ पे आपको मैचिंग्स करने हैं, कुछ नॉवेल्स हैं एंड वी हैव सम सिम्बल्स, मेजर सिम्बल्स दे रखे हैं नॉवेल्स के, लाइक डॉम्बे एंड सन, रिटर्न टू द नेटिव एंड ब्लीक हाउस, टेस्ट का क्या है, मिस्ट. ठीक है, कुछ सिम्बल्स है फ्रेंड्स ये. ठीक है, तो आपका जो टेस्ट है फोर्थ वन, देखिए आंसर तो इसका ए है. फर्स्ट आपका एसोसिएटेड है सेकंड से, यानी कि डॉम्बे एंड सन एसोसिएटेड है ट्रेन से, राइट. एंड सेकेंड आपका एसोसिएटेड है यानी कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव थर्ड से, यानी कि हेल्थ से. एंड थर्ड वन आपका एसोसिएटेड है फर्स्ट से, लाइक ब्लीक हाउस एसोसिएटेड है फॉग से, और टेस्ट मैंने अभी आपको बताया मिस्ट से. तो दीज आर दी सिम्बल्स, मेजर सिम्बल्स हैं आपके पर्टिकुलर नॉवेल्स के. ठीक है, अ प्रोटैगनिस्ट राइटर्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट लॉस्ट अंडर द कार्पेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे. हु इज अ प्रोटैगनिस्ट? तो आंसर वी हैव टेस. ठीक है, now let's move on the next question what they ask here. In which of Hardy's novel does the character Abel appear? देखिए अगेन आपसे अबेल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका ये जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, नॉवल है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 पब्लिकेशन, आपको इसको इन डिटेल स्टडी करना है, इसके कैरेक्टर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, सो दैट इफ़ द क्वेश्चन विल कम यू विल नेवर एवर टू आंसर रॉन्गली. ओके, चलिए यहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा है कि वो कौन सी नॉवल है, तो वी हैव अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. ठीक है, 1886 फ्रेंड्स पब्लिकेशन. नाउ होप कि आपको रिवाइज हो गया होगा. थॉमस हार्डी लास्ट मेजर नॉवल वॉज, कौन सी थी इनकी लास्ट मेजर? दैट वॉज जूड द ऑब्सक्योर, 1895 पब्लिकेशन, कॉन्ट्रोवर्शियल. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवल चूज द ऑड वन. अभी ऑड वन कौन सा है इसके अंदर? तो ऑड वन है हमारा एलिजाबेथ जैन, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है. अदरवाइज बाशा बे, एवरीडेन और यूस्टेशिया और आपका लूसीटा, ये सभी आपको इनकी नॉवेल्स में मिल जाएंगी. अगर आपने इनकी नॉवेल्स डिटेल में पढ़ी है तो आप शायद नाम देख के जान लेंगे. अदरवाइज एलिजाबेथ जैन इनकी किसी भी नॉवल में नहीं है कैरेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, like many other novelists, Hardy employed language variation, dialect and standard with a purpose. In this respect, which of the following statements is correct? So answer we have B1. His major characters such as Tess and Jude rarely speak in local dialects in spite of their social position. तो ये बात रियल है. इनका जो टेस्ट कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट और जो जूड था, इन्होंने कभी भी सोसाइटी में जो लोकल डायलेक्ट्स थे उसमें कभी नहीं बात किया. इनफैक्ट इनका जो सोशल पोजीशन था उसके बाद भी. ठीक है, तो दिस थिंग एब्सोल्युटली राइट रिगार्डिंग द नॉवेल्स ऑफ हार्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड इज रेफर टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ इमोर्टल इन, तो आंसर वी हैव टेस्ट द अर्बर विल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी बिगिन विद द समबर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईक्टन हेल्थ। ईक्टन हेल्थ से आपकी कौन सी स्टार्ट होती है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1878। ठीक है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश्ड इन 1874। अंडर द ग्रीन वुड दैट वॉज स्टार्टिंग है इनकी, या आई थिंक 1872 है इसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मैं कंफ्यूज, मैं डेफिनेटली आपसे नहीं बोल रही, मुझे कमेंट मत करने लग जाना, गलत है। इट कैन बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 72 है, मुझे इसका भी क्लियरली अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय थॉमस हार्डी वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड बाय द सेंचुरीज डेथ? तो कौन सा है वो? डार्कलिंग थ्रश। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे जो थर्ड राइटर, मेजर राइटर्स में है, वी हैव चार्ल्स डिकेंस। इनके पास पेपर्स जस्ट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम फैक्ट्स दैट यू विल हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड रिगार्डिंग चार्ल्स डिकेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके चार्ल्स डिकेंस हैं, चार्ल्स डिकेंस, जस्ट रिमेंबर और रिवाइज, इनका जो टाइम लाइन है 1812 to 1870, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट, right, known for his social criticism and realistic character. Social criticism and realistic characters के लिए we know him. ये अब ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल दे देते हैं इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस। ठीक है। और डिकेंस जो थे आपके, चार्ल्स डिकेंस जो थे, ऑफन रोट इन सीरियल फॉर्म। इनके जो वर्क्स थे वो सीरियल फॉर्म्स में लिखे जाते थे, रिमेंबर। ठीक है। पब्लिशिंग चैप्टर्स इन मैगजीन्स में होते थे, और वो भी आपको ध्यान रखते कि किस मैगजीन में कौन सा वर्क इनका आ रहा था, नॉवेल्स वगैरह। ठीक है। इनके जो वर्क्स से डिपिक्ट करते थे प्लाइट ऑफ द पुअर, तो कहीं ना कहीं जितना भी प्लाइट होता है, जो दुख होता है पुअर पीपल का, पुअर सोसाइटी का, उसको कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश करते थे। चाइल्ड लेबर आपको देखने मिल जाएगा इनके वर्क्स में। एज वेल ही टॉक्स अबाउट क्रूलिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स होते, लाइक जैसे फैगिन हो गया, राइट, स्क्रूज हो गया, मिस्टर मिकाबर हो गए, जो इनके डिफरेंट नॉवेल्स में थे, ये सभी आइकॉनिक है। ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड जो है इनका वर्क, नॉवल जो है डेविड कॉपरफील्ड, दिस इज़ कंसीडर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, जहाँ इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है डिकेन ने अपनी खुद की लाइफ को। रिमेंबर डेविड कॉपरफील्ड, जैसे आपका D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स 1913 पब्लिकेशन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसमें इन्होंने अपनी खुद की ऑन लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट किया है थ्रू दी मॉरल जो कैरेक्टर था उनका। इसी तरीके से डेविड कॉपरफील्ड आपका क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसमें रिफ्लेक्ट किया गया है डिकन की ऑन लाइफ को। और इनका जो ही वॉज फेमस फॉर पब्लिक रीडिंग ऑफ हिज वर्क्स, ऑफन एक्टिंग आउट सीन्स। ठीक है। इनका जो लास्ट अनफिनिश्ड नॉवल है, रिमेंबर द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट। दिस इज रिमेंबर्ड, आपको रिवाइज करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर कैन बी आस्क्ड। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट, दैट वॉज 1870 पब्लिकेशन। डिकन की जो राइटिंग स्टाइल था वो ब्लेंड्स मिल जाएगा ह्यूमर, पैथोस, सटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म एज दी जितने भी आपके विक्टोरियन नॉवेल्स थे, दे यूज्ड इन दियर राइटिंग्स। ठीक है। जितना भी सोशल क्रिटिसिज्म दे कैन। और इनका जो मेजर आपको नॉवेल्स देख के जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू जस्ट रिमाइंड द क्रोनोलॉजी, जो मैंने अपनी शॉर्ट्स में कवर करा रखी हैं। Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectation, The Tale of Two Cities, Hard Times, Bleak House. Hard Times जो उन्होंने स्पेंड किया था Bleak House में, क्या था, रिमेंबर, जहाँ भी आपको क्रोनोलॉजी में मिलेंगे ये दोनों में से कोई भी नॉवल, हार्ड टाइम को आपको करना है पहले, राइट। हार्ड टाइम इन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया था? ब्लीक हाउस में। तो ब्लीक हाउस इनका क्या आएगा, पहले आएगा, और हार्ड टाइम इनका क्या आएगा, बाद में आएगा। तो पहले ब्लीक हाउस में गए थे, वहाँ पे इन्होंने क्या स्पेंड किया था, हार्ड टाइम। ठीक है। तो पहले ब्लीक हाउस लिया, उसके बाद हार्ड टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखने का। ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस दी PYQs। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकेंस जिनका टाइमलाइन मैंने अभी आपको बताया 1812 to 1870। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट दे आस्क हियर, मैच द इमेजिनरी लोकेशन विद इट्स क्रिएटर। अभी ये कुछ क्रिएटर्स हैं यहाँ पर, और इन्होंने कौन कौन सी इमेजिनरी लोकेशन को क्रिएट किया है। नाउ लेट्स डिस्कस। वी हैव एमिली ब्रॉन्टे, थॉमस हार्डी, लुवुड पैर्सोनेज, और आपके चार्ल्स डिकेंस। कुछ यहाँ पे आपकी सेटिंग्स दे रखी हैं, लोकेशंस दे रखे हैं, दैट आर इमेजिनरी, जो बेसिकली ये फिक्शनल होती हैं, जो अपने वर्क्स में इन्होंने सेट किया है। वी हैव वेसेक्स, इग्डन हेल्थ, हीथ और कॉकटाउन, और आपका शार्लोट ब्रॉन्टी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रिंट मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। जो आपकी एमिली ब्रॉन्टे हैं, इनका जो इमेजिनरी लोकेशन है, एसोसिएशन है, वो आपका गिमर्टन, ठीक है। गिमर्टन क्या है ये? दिस इज़ अ विलेज इन वदरिंग हाइट्स में विलेज था। ये एमिली ब्रॉन्टे का इमेजिनरी लोकेशन है। थॉमस हार्डी अभी पीछे हमने डिस्कस किया। वेसेक्स एक फिक्शनल रीजन है इनका, बेस्ड ऑन साउथ वेस्ट इंग्लैंड। तो थॉमस हार्डी का आपका वेसेक्स के साथ है एसोसिएशन। मैं इसके सामने लिख रही हूँ वही सारे राइट। अब ये लूवुड जो पर्सोनेज है, ये क्या है? ये एक फिक्शनल स्कूल है जो जेन एयर में दिखाया गया था, और इसका एसोसिएशन है आपके किसके साथ बताएं मुझे? शार्लोट ब्रॉन्टी, ठीक है। तो इनका एसोसिएशन है शार्लोट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखिए शार्लोट ब्रॉन्टी। आप इसको अच्छे से अपने पेज पे सिक्योर कर लेना। और जो चार्ल्स डिकेंस हैं, इनका एसोसिएशन है कोकटाउन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपकी जो एमिली ब्रॉन्टी है वो गिमर्टन, थॉमस हार्डी वेसेक्स, और लुडवुड पर्सोनेज आपका शार्लोट ब्रॉन्टी के साथ एसोसिएशन है। स्कूल का नेम है ये, जो जेन एयर में रिप्रेजेंट किया गया था। और चार्ल्स डिकेंस कॉकटाउन। तो ये सभी आपके इमेजिनरी लोकेशंस हैं, ठीक है। तो होप। और अच्छा, थॉमस जो हार्डी है, इनका वेसेक्स भी है, और आपका थॉमस हार्डी वेसेक्स से भी एसोसिएटेड है, और ईगडन हीथ से भी। ये दोनों ही इनके जो आप बोल सकते हो इमेजिनरी लोकेशन है। अगर एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन में थॉमस हार्डी में अगर ईगडन हीथ लिखा है, अदरवाइज वेसेक्स लिखा है, तो बोथ दी राइट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। Now let's check the next question what they ask here. What is Foster collection? एसोसिएटेड चार्ल्स डिकेंस से एसोसिएटेड आपके ये जो फोस्टर है, तो क्या है ये कलेक्शन? तो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चार्ल्स डिकेंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्रूफ्स कैरेटेड बाय जॉन फॉस्टर, ठीक है, जिसे जॉन फॉस्टर के द्वारा क्यूरेट किया गया था, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Read the following statement and the reason given for it. Choose the right response. Dickens' novels are called Newgate novels. Is it right? Yes, this is right. And they are called so because Dickens adulates in these novels the careers and adventures of criminals. तो these both the right statements है और correct explanation है, ठीक है। एक बार फिर से खुद से भी आप इसको रीड कर लीजिएगा। Now let's move on the next question. What they ask here. Put the following novels by Charles Dickens in a sequential order with the help of their code, like Great Expectation इसका टाइमलाइन और पब्लिकेशन 1860, हार्ड टाइम्स 1854, ब्लीक हाउस 1852, ब्लीक हाउस में हार्ड टाइम स्पेंड किया था, है ना, वही बात है ना। तो 52 और 54, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859। अभी आपको इनको सिक्वेंस में लगाना है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? आंसर वी हैव माइकावर, ठीक है। Who among the following author were greatly influenced by Thomas Carlyle's writing? तो कौन थे जो थॉमस कार्लाइल की राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? आंसर वी हैव चार्ल्स डिकेंस एंड एलिजाबेथ गास्केल, ठीक है। अभी आपको अगेन मैच करना है, कैरेक्टर्स हैं नॉवेल्स के एंड वी हैव द नॉवेल्स। तो लेडी डेडलॉक, लेडी बर्ट्रम, लेडी हैरियट और लेडी जैन, ठीक है। फर्स्ट वी हैव वैनिटी फेयर, वाइव्स एंड डॉटर्स, मैंसफील्ड पार्क, ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस तो डेडलॉक है, डेडलॉक मैंने ब्लीक हाउस में स्टडी किया था। एंड लेडी बर्ट्रैम आपका है इसके मैंसफील्ड पार्क में। एंड वाइव्स एंड डॉटर्स हैं आपकी लेडी हैरियट, और लेडी जैन आपकी कहाँ पर है? वैनिटी फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लिस्ट बिलो आर द टाइटल्स ऑफ नॉवल एंड द सोर्सेज टू विच दे आर अलाइंड by readers. Match them appropriately. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Charlotte Bronte, Jane Eyre, R.M. Ballantyne, The Coral Island, और Charles Dickens, Great Expectation। यहाँ पे आपके कुछ कौन दे रखे हैं? राइट, नो द सोर्सेज, ठीक है, टू विच दे आर अलाइन रीडर्स। तो वी हैव पीटर कैरी, जैक मैक्स, जेम क्वाइटजीज फोय, जीन राइस वाइट सरकासो सी, विलियम गोल्डिंग, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो आंसर वी हैव सी, यानी कि जो फर्स्ट है आपका डैनियल डिफॉय रॉबिन्सन क्रूज, एसोसिएशन है विलियम गोल्डिंग द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954 पब्लिकेशन। एंड थर्ड इज और सेकेंड एसोसिएटेड है आपका फर्स्ट से, यानी कि शार्लोट ब्रॉन्टी जेन एयर एसोसिएशन है इसका पीटर कैरी, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव थर्ड सेकंड R.M.
बैलेंटाइन द कोरल आइलैंड, इसका एसोसिएशन आपका सेकंड से, यानी कि जेम क्वाइटजी के फॉय से। और चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इनका आपका एसोसिएशन किनसे है? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जीन राय वाइट सरकासोसी 1966 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल दैट हैव बीन आस्क्ड और रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन। और इसका डिटेल्ड स्टडी भी आपको करना है, क्योंकि डिटेल्ड क्वेश्चन भी आपको इस पर्टिकुलर नॉवल से मिलने लगा है। इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर हाई, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बता सकता, ट्रस्ट मी। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली देखती हूँ, जो भी क्वेश्चन मेरे को पूछा जाता है, और मैं पीछे से जितने भी पेपर्स होते हैं ना, उसको मैं कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करती हूँ क्या पूछ रहे हैं। अभी मैंने पीछे देखा कि सिर्फ टाइटल पूछा जा रहा था और पब्लिकेशन ईयर विद पर्टिकुलर दिस वाइट सरकासोसी से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इससे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे आपके। अभी जो आपका 21 जो आपका कैंसल्ड एग्जाम था ना, अभी यूजीसी नेट का 18 जून को हुआ था, उसमें भी आपसे सेम डिटेल्ड में पूछा गया था जीन राइस से। और अभी जो 21 को आई थिंक पेपर आया था, उसके बाद जो हुआ था आफ्टर कैंसल्ड एग्जाम, उस पेपर में भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया था वाइट सरकासोसी से, ठीक है। तो दीज थिंग्स जस्ट कीप इन योर माइंड, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, जिस क्वेश्चन को आप नोटिस कर सकते हैं उसे। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर 3 ऑफ ओलिवर ट्विस्ट ओपन्स विद narratorial remark about Oliver being punished for the commission of the impious and profane offense of asking for more. What did Oliver ask for more? तो आंसर भी है more food and eat। इसी की यही तो रीज़न बना था more food for eat के लिए, है ना। तो उसको पनिश किया गया था। पीटर एक्रॉयड्स फर्स्ट नॉवल द ग्रेट फायर ऑफ लंडन पिक अप the historical echoes and artfully deploy a Dickens novel as an intertext. Identify the source of Dickens text. तो we have Little Dorrit, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन को, इफ़ यू थिंक दिस इज नॉट क्लियर। द ऑफिसर ऑफ क्या लिखा है, सर्कमलोक्यूशन, राइट, सर्कमलोक्यूशन occurs in, तो वी हैव आंसर लिटिल डॉरिट, राइट। Now let's move on the next one. Which of the following is not true of the novels of Charles Dickens? देखिए नोट को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और क्रोनोलॉजी आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगी चार्ल्स डिकेंस की। तो नोट में आएगा द प्लॉट्स आर स्ट्रिकिंगली टाइट निट, ये आपका रॉन्ग है। अभी जो राइट वन है उनको प्लीज़ आप चेक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। चार्ल्स डिकेंस ये क्या लिखा है, ओपाइंट, राइट, that no man ever before had the art of making himself mentally so like a woman since the world began. He was acknowledging the quality of the work of which writer? Answer we have George Eliot। पता है मेरा ये बुक रखा होता है ना, और मैं मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मेरे को उसके अंदर से देखना पड़ता है मोबाइल से, तो मुझे ना कई बार ये प्रॉब्लम होती है वर्ड को अच्छे से रीड करने में, तो मेरे को उसे झाँक के देखना पड़ता है नीचे अच्छे से करके कि मतलब इज़ इट राइट, आई एम जस्ट डूइंग और प्रोनाउंस और नॉट। तो इसलिए मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। यू माइट बी थॉट कि मैं थिंक कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो आंसर वी हैव क्रिसमस कैरोल, इन मेमोरियम, हेनरी एस्मोड, मैन एंड वुमेन। अभी ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपके लेके। नाउ योर वर्क इज दैट यू विल हैव टू चेक डाउन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव द टेल ऑफ टू सिटीज हैज़ अ courageous lady in pen, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज बिगिन विद द सेंटेंस। कौन से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अ टेल ऑफ टू सिटीज बिगिन विद द सेंटेंस इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इज इट राइट? हाँ ये राइट है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एना कैरेनिना की लाइन है। खैर चलिए भी इसमें ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस। आंसर भी है ब्लीक हाउस में दिखाया गया था कोर्ट ऑफ चांसरी, ठीक है। ये तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं, देखिए हाउस है तो यहाँ पे कोर्ट भी आ सकता है ना। नेक्स्ट वी हैव लिटिल नेल इज़ अ कैरेक्टर इन डिकेंस। लिटिल नेल किस में थी? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, जो इनकी 40 to 41 में पब्लिश हुई थी। एज आई टोल्ड यू सीरियलाइज होती थी इनकी नॉवेल्स। Put the following novels by Charles Dickens in a sequential order with the help of the code. Great Expectation, Hard Time, Bleak House, The Tale of Two Cities. अभी मैंने आपको देखो इन दोनों का मैंने बताया था किस तरीके से आपको ट्रिक को ध्यान में रखना है। अगर आपको वो ट्रिक भी पता है कि ब्लीक हाउस, इन्होंने ब्लीक हाउस में हार्ड टाइम लिया था, यानी कि 3 और 2
3 और 2 के रेशियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास ए है, सी। देखिए ये इसका आंसर है। इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ भी नहीं पता था, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का अगर कुछ नहीं पता था तो भी आपका आंसर हो जाता, ईजिली हो जाता ना। तो इसलिए बोला जाता है कि ट्रिक थोड़ा सा काम आती है। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस कैरिकेचर्ड utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of. So answer we have Thomas Gradgrin. Now let's question we have literary work such as Charles Dickens, David Copperfield, Samuel Butler का The Way of All Flesh and James Joyce का Portrait of the Artist as a Young Man. Provide examples of which following novelist form. किस मतलब आपका नॉवलिस्ट फॉर्म है, किस टाइप के नॉवेल्स दे आर। ये हैं बिल्डिंग्स रोमन, इन विच जो कैरेक्टर का ग्रोथ आपको फ्रॉम दी चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है उसका जो ग्रोथ आपको देखने मिलता है, उसके बचपन से लेके जब तक वो जवान होता है, उसी की जो ग्रोथ आपको दिखाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग्स रोमन। अभी मैं आपको बता दूँ बिल्डिंग्स रोमन में कौन कौन सी नॉवेल्स आती हैं आपकी, जैसे 3 अभी यहाँ पे बताइए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाउ यू एग्जामिनर आस्क यू कि सिलेक्ट the novels those are buildings roman, based on buildings roman, like epistolary novel से आपको पूछ लिया जाता है, हिस्टोरिकल नॉवल से पूछ लिया जाता है, और आपका ऑटोबायोग्राफीज़, रिवेंज ट्रेजेडीज़। ठीक है, अभी मैं जो आपका शॉर्ट वीडियो अभी अपलोड करूँगी आज वाला, उसको प्लीज़ सब लोग देखिएगा। उसमें मैं आपको ये सब टॉप जो आपकी नॉवेल्स हैं लाइक बिल्डिंग्स रोमन हो गई, एंड आपकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे उनके टाइटल पूछ ले जाते हैं। अभी भी पूछा, जो 7 जैन को एग्जाम हुआ है, अभी लास्ट एग्जाम जो यूजीसी नेट का, वहाँ पे भी आपको सेपरेट पूरे क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना है, इन सभी को आपको फॉलो करना है, जो भी मैं सजेशन आपको देती हूँ। वेदर अगर आपका एक भी क्वेश्चन राइट होता है तो प्लीज़ गाइज बहुत अच्छे 2 मार्क्स बहुत होते हैं, परसेंटेज को आपके गिरा भी सकते हैं और आपको उठा भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि 1 क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन है, डजेंट मैटर कि आपने क्या सीखा, क्या आप इन्हेंस कर रहे हैं। ठीक है, हाउ यू कैन स्कोर हाई। ठीक है, चलिए बिल्डिंग्स रोमन मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो ऑल्सो ऑन माई चैनल, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ नॉवेल्स बता रखी हैं। टाइप्स ऑफ नॉवल करके मेरा थंबनेल है, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं उस पर बेस्ड मैंने वो वीडियो बना रखा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ गो एंड वॉच इफ़ यू रियली वांट टू डिटेल्ड स्टडी अबाउट दी टाइप्स ऑफ नॉवल, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चन आपके हिट हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल नेल इज़ अ कैरेक्टर इन डिकेंस, किस में था ये। अगेन द क्वेश्चन विल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये दोबारा से रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस्ड, तो आंसर भी है मार्टिन कज़लविट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी डेडलॉक इज़ अ कैरेक्टर, डेडी कह रही हूँ, लेडी डेडलॉक तो आपके ब्लीक हाउस में थे ना। चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स कोर्ट ऑफ चांसरी। Which novel opened thus, whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anyone else. These passage must show, कहाँ से आया ये, डेविड कॉपरफील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, identify the character of black-eyed dwarf who constantly revealed a few discolored fangs that were yet scattered in his mouth and gave him aspect of a painting dog. Mr. Crook, no, Daniel Quilp in the Old Curiosity Shop. ठीक है, इनके बारे में, ये इनका चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है। निकोलस निकलबे फर्मली established Charles Dickens as a dominant novelist of his time and the book as an unrivaled literary phenomena. To celebrate the completion of the book, a painter noted that there had been nothing comparable to him since the days of Samuel Richardson. Identify the painter. तो we have David Wicke. जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर बहुत ईजी होते हैं, आई हैव टोल्ड मैनी टाइम। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जरूर ट्वाइस पढ़िएगा। कंसिडरिंग द स्टोरी ऑफ द नॉवल, व्हाट डज द लिटिल डॉम्बे एंड सन स्टैंड्स फॉर, तो इट सजेस्ट द चॉइस बिटवीन अ सन एंड द डॉटर। अभी आपको मैचिंग्स करनी है, कुछ कैरेक्टर के नॉवेल्स दे रखे लाइक कैट फ्लोरेंस आपको दे रखी हैं, एंड नेक्स्ट वी हैव मिस हैविंगसन और एग्नेस।
ठीक है। यहाँ पे कुछ नॉवेल्स है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, निकोलस निकलबे, डेविड कॉपरफील्ड और आपका डॉम्बे एंड सन। देखिए डॉम्बे एंड सन में आपकी फ्लोरेंस है जो पीछे अभी मैंने पढ़ाया था, निकोलस निकलबे कैट है इसके अंदर, डेविड कॉपरफील्ड में आपको एग्नेस मिल जाएगी और मिस हैविंगशम जो अनमैरिड थी, ठीक है, मैरिज वाले दिन उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मैरिज नहीं होती और जिसकी वजह से वो आगे की जो जनरेशन होती है उनको भी मैरिज करने से रोकती है। तो यही वो हैविंगशन है जो वाइट कलर के जोड़े में हमेशा रहती हैं। तो ये आपकी किस्मत थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल कैरेक्टर इज इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, मैन फ्राइडे, अंकल टॉम्बी, मिस हैविंगशम और स्टीफन डेडलस। अकॉर्डिंग टू नॉवल है ये, ठीक है। तो देखिए कैरेक्टर करके पूछ लिया, सी ऑप्शन आपका राइट था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन चार्ल्स डिकेंस नॉवल इज इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नदाइन विकिंग्स, मिसेस मैन, डेविड कॉपरफील्ड और मिस्टर बाउंडरवे, ठीक है। ये आपका आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरोल्ड स्किम्पोल इज अ कैरेक्टर इन, तो ये आपका कहाँ पर है, ब्लीक हाउस में। सो फ्रेंड्स मेजर राइटर्स में नंबर 4 वी हैव जॉर्ज इलियट। इनके पास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, पास्ट पेपर्स जो हैं। उससे पहले मैं आपको इनके कुछ फैक्ट्स बता दूं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपको रिवाइज करने हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जॉर्ज इलियट, राइट। इनका जो फ्रेंड्स टाइम लाइन है 1819, टाइम लाइन बहुत ज़रूरी होता है राइटर्स का देख के जाना, इनफैक्ट मेजर राइटर्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये इनका स्यूडोनेम है, ठीक है। जो इनका रियल नेम है दैट इज़ मैरी एन इवान, ओके। इनका जो रियल नेम है दैट इज़ मैरी एन इवान्स, ये इनका रियल नेम है एंड एग्जामिनर हैव बीन आस्क्ड दिस ऑल्सो। ये इनका स्यूडो नेम है जॉर्ज इलियट और मैरी एन इवान इनका रियल नेम है, राइट। और आपके शी रॉट अंडर द पेन नेम, ये इनका पेन नेम है जॉर्ज इलियट में, टू अवॉइड प्रिजुडाइज अगेंस्ट फीमेल राइटर, क्योंकि एट द टाइम शी वॉज जस्ट राइटिंग, तो उस समय क्या होता था कि जो फीमेल राइटर होते थे उनकी राइटिंग्स को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था कि फीमेल राइटर है इसने क्या लिखा होगा, तो नो वन इंटरेस्टेड, दैट्स वाई शी टुक द पेन नेम जॉर्ज इलियट के नाम से इन्होंने अपने वर्क्स पब्लिश कराए थे, ठीक है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है जिनकी क्रोनोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, आदम बेड 1859, द मिल्स ऑन द फ्लोर्स 1860, सिलास मैरिनर 1861, मिडिल मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मास्टर पीस है इनका 1871 to 72, डैनियल डेरोडा, राइट 1876। आई हैव कंप्लीटेड इन माई शॉर्ट वीडियो ऑल्सो। अभी जो इनके थीम्स होते हैं, इवन शी फोकस ऑन दी मोरालिटी, रियलिज्म और साइकोलॉजिकल इंसाइट की ये बात करती है रूरल लाइफ में, ठीक है। अच्छा, इनका जो मिडिल मार्च है वो इनका कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स इन विच शी पोर्ट्रेट द लाइव्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया स्मॉल टाउन के। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो जाना जाता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, डीप मोरल क्वेश्चंस। अभी जॉर्ज हेनरी ल्यूज अब फिलोसोफर एंड क्रिटिक हैं, वॉज हर लाइफ पार्टनर, मतलब इनके हस्बैंड थे। सिलास मार्डर एक्सप्लोर्स लॉस, जो इनका सिलास मार्डर वर्क है इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है लॉस को, रिडेप्शन को, वैल्यू ऑफ कम्युनिटी, शी टॉक्स अबाउट। और इनका जो द मिल ऑन द फ्लॉस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैचिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ इनका नॉवल है बेस्ड ऑन हर ओन चाइल्डहुड एंड फैमिली। तो अगर आपसे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स और ऑटोबायोग्राफी नॉवेल्स में पूछा जाए तो द मिल ऑन द फ्लॉस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। शी वॉज फेमस फॉर कंबाइन करने में रियलिज्म को सोशल एंड मोरल इशूज से किस तरीके से कंबाइन किया जाए, ठीक है। तो दिस इज़ दिस स्टाइल और शी फेमस फॉर इट। मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में समझना है तो जितने भी विक्टोरियन आपके नॉवलिस्ट हैं दे ऑल आर मिक्सड, जितना भी सोशल एंड मोरल इश्यूज थे उस समय के इंग्लैंड में, ये सभी कहीं ना कहीं कंबाइन करने की कोशिश करते थे रियलिज्म से, क्योंकि ये एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने रीडर्स को बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस समय क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद द कॉमन पीपल। अपनी राइटिंग्स में आपके टेनिसन्स हो गए एंड आपके अभी हम लोग ये जो स्टडी कर रहे हैं ये हार्डी हो गए, आपके चार्ल्स डिकेंस हो गए, जॉर्ज इलियट हो गई, तो ये सभी कहीं ना कहीं इनका आपको स्टाइल मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इस तरीके से ट्रिक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल दो आपके सेम रहते हैं। चलिए अब मैं इनके PYQs की तरफ मूव करती हूँ। तो फ्रेंड्स जॉर्ज इलियट से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कैरेक्टर विद द वर्क। अभी कुछ कैरेक्टर्स जैसे काउंट फॉस्को, मार्गरेट, लूसी स्नोव और मैगी चूलीवर। अभी यहाँ पे कुछ वर्क्स दे रखे हैं इन्होंने, लाइक विलेज, आदम बेड, द वुमेन इन वाइट, नॉर्थ एंड साउथ। अभी आपको आंसर देखना है, देखो इसका ना आंसर इन्होंने यहाँ पे एक जो आपके एग्ज़ाम में इसको मतलब कि ब्लैंक किया हुआ है, अभी आंसर कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ इसको बताने की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर वहाँ तो नहीं था, इसमें तो नहीं है मतलब बुकलेट में, लेकिन द वुमेन इन वाइट ये आपका विकी कॉलिंस का है वर्क, और इसमें जो कैरेक्टर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फॉस्को, ठीक है। तो फ्रेंड्स और नेक्स्ट वी हैव मार्गरेट, यानी कि जो आपका नॉर्थ एंड साउथ है,
नॉर्थ एंड साउथ है ये आपका एलिजाबेथ गैस्किल ने लिखा है, जिसमें मार्गरेट नाम का कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव लूसी स्नो। लूसी स्नो कैरेक्टर आपको मिल जाएगा विलेट में। विलेट किसके थ्रू लिखा गया है? लूसी यहाँ आपकी विलेट में। ये आपका जो वर्क है शार्लोट ब्रॉन्टी का है। एंड मैगी टुलीवर, मैगी टुलीवर आपको मिल जाएंगे आदम बैड में। दैट वॉज रिटन बाय जॉर्ज एलियट, राइट। जॉर्ज एलियट का जो द मिल ऑन द फ्लोस है, जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लोस में है जो मैगी टुलीवर है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्रेंड्स कन्फ्यूजन है, द मिल ऑन द फ्लोस, ठीक है। ये जॉर्ज एलियट का जो वर्क है मैगी टुलीवर इसके अंदर भी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप खुद से देख लीजिएगा। नाउ लेट्स चेक द सेकंड क्वेश्चन व्हाट दे आस्क हियर। विच नॉवल ऑफ जॉर्ज एलियट वाज रीड विद प्लेजर बाय क्वीन विक्टोरिया एंड ऑल्सो कमीशन फॉर 2 पेंटिंग्स ऑफ सीन एज मार्क ऑफ रिकॉग्निशन? सो आंसर भी है एडम बीड, ठीक है। व्हेन फ्रेड गॉट इनटू डेप्ट it always seemed to him highly probable that something or other he did not necessarily conceive what would come to pass and enabling him to pay in due time. Why is Fred Vinci in debt in Middlemarch? अभी Middlemarch से regarding है ये B. He is an inveterate gambler. आंसर है ये। फोर्थ देखिए, दीना मॉरिस इज़ अ कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स नॉवल। इनकी किस नॉवल में? ये इनका आदम बीड से ही है, ठीक है। आदम बीड में आपको ये कैरेक्टर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज एलियट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द गॉड। मिडलमार्च, डैनियल डेरोडा, फेलिक्स और रोमोला, ठीक है। तो आंसर भी है फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, यानी कि पहले आपका फोर्थ रोमोला। तो फ्रेंड्स ये जो आपका मिडिल मार्च है दैट वाज जॉर्ज एलियट, ठीक है। इसको सीरियलाइज़ किया गया था पहले 71 to 72 और बुक फॉर्म में इसको 1874 में पब्लिश कराया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और आपका ये जो फेलिक्स है दैट इज़ पब्लिकेशन 1866, रिमेंबर। और डैनियल डेरोडा आपका है 1876। एंड फ्रेंड्स ये जो आपका रोमोला है ये भी आपका सीरियलाइज्ड हुआ था और बुक फॉर्म में इसको 1863 में पब्लिश कराया था। पहले ये सीरियलाइज हो रहा था और उसके बाद इसको बुक फॉर्म में पब्लिश कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द विक्टोरियन ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक? सो आंसर वी हैव जॉर्ज एलियट, ठीक है। मैरी एनी वाम। जॉर्ज एलियट्स अटेम्प्ट टू राइट अ हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ इटालियन रेनाइसा वॉज नॉट सक्सेसफुल। विच वॉज द नॉवल? वो कौन सी थी इनकी? रोमोला। मैंने बताया ना जो सीरियलाइज हुई थी 1863 में, बुक फॉर्म में पब्लिश हुई थी। द प्रिल्यूड टू मिडिल मार्च मैक are reference to the particular history of a remarkable woman? Answer we have Saint Theresa. क्या लिखा है ये? Saint Theresa. Dash read Adam Bad which with such pleasure that she not only keenly recommended it to her relatives but also commissioned 2 paintings of scene from the novel. Answer we have Queen Victoria. So now I have done the PYQs from major 4 writers as I promised you. Now what you have to do, जितने भी major 4 writers आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं PYQs इनके सभी के पहले आपको वर्क इन क्रोनोलॉजी मैनर देख के जाने हैं, उनको आपको रिमाइंड करके रखना है अपने एग्जामिनेशन तक। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जो राइटर्स के आपसे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके कैरेक्टर्स आपको स्टडी करने, इनफैक्ट उनको अलग से सिक्योर करके रखना नोट्स में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जितने भी फैक्ट्स मैं आपको वाइल राइटिंग्स मैं आपको बताती हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ माय वीडियो, उन सभी फैक्ट्स को प्लीज़ सिक्योर करके रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दीज आर इंपॉर्टेंट, आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई आई गेव यू। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, इनफैक्ट आपका सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं जाता, अपनी अपनी चॉइस होती है। इफ़ यू थिंक कि आपको ये वीडियो वर्थ लगता है और इन फ्यूचर यू विल फाइंड सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रिगार्डिंग UGC नेट इंग्लिश एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ लिटरेचर, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इन फ्यूचर। जितना भी होगा इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा वीडियोज़ में, कंटेंट में, जितना भी आप फ्यूचर में देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा। एंड यू आर माई स्ट्रेंथ, यू ऑल व्यूअर्स माई स्ट्रेंथ। और जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए रियली रियली थैंक्स फॉर माई बॉटम साइड ऑफ हार्ट। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। टिल देन वी विल मीट इन टुमारोज वीडियो। ओके।